बेटा हिम्मत मत हारो, पुश करो, एक बार फिर कोशिश करो, बस होने वाला है। रुको मत, थोड़ा और कोशिश करो, और कोशिश करो। बेटा मिसेस रेखा, मिसेस रेखा, नर्स ओटी की तैयारी करो, दूसरा बच्चा ऑपरेशन करके निकालना होगा। दोनों बच्चे सेफ हैं, एक लड़का हुआ है, एक लड़की हुई है, दोनों हेल्दी हैं, हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। और हमारी बहू कैसी है? आई एम सॉरी, उन्हें काफी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, इसलिए हम उन्हें बचा नहीं पाए। संदीप, पूरे 6 महीने हो गए हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च हुए। अरे ऐसे कैसे चलेगा? सेल्स अभी तक वहीं की वहीं पर है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी हमें। एक काम करो, बस 2 घंटे में ऑफिस आ रहा हूं मैं। पूरी मार्केटिंग टीम को बुलाओ। अयान, प्रोडक्ट के लिए कस्टमर मत ढूंढो, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाओ। आई मीन तुम बॉडी वॉश बनाते हो ना, राइट? तो उसके एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दो। और उसके ऐड ना, मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई लड़की शावर ले रही हो। भी एक फादर जो अपनी छोटी सी बेटी को नहला रहे हो, या फिर वो अपने बेटे के साथ शावर में खेल रहे हो, एंड देन वाइफ कम्स, उसमें वो झाग फेंक देता है। यू नो, एक फैमिली बॉन्ड दिखना चाहिए। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डोंट इवन ट्राई। ओके, यू डोंट इवन ट्राई। बिजनेस किसका है? अयान का है। इज कैपेबल, वो देख लेगा। तुम अपना काम कर लेना। पापा, शी इज राइट। दोपहर में हम खाना खाने यहाँ नहीं आएंगे। ड्राइवर को भेज दूंगा, उसके साथ खाना भेज देना ऑफिस। यस सर। चले? अच्छा आकांक्षा, वो कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो 8 बजे तक आ जाएंगे हम लोग। अब चले? जी। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. हेलो हेलो,
कमल इधर आओ। अरे कटर मशीन उतारा कि नहीं? अरे साहब कटर मशीन तो ऊपर ही रखी है। अरे चोरी हो जाएगा, जा जाके लेकर आ जल्दी। साहब यहाँ कौन आएगा अब, अच्छी खासी ऊपर रखी हुई है तो हमेशा काम करवाते रहते हैं। मशीन कहाँ रख दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में मुझे भी कुछ मिलेगा। I'm so happy. क्या सच में मेरे साथ लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है? हाँ, बोलो ना। ये मैडम तो यहाँ कई बार आई थी साहब। मुझे तो लगता था कि इसने खुद घर खरीदा है, लेकिन अब सब बता रहे हैं कि यहाँ पास के घर में काम करती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसने घर लिया है ना, उसी की तरफ से है ये। और यहाँ तो अभी 6 महीने से काम भी बंद है साहब। अकेली आती थी या किसी के साथ आती थी? नहीं साहब, इसको तो मैंने अकेले ही देखा है। तो कमल इधर आना, बताना साहब को। साहब ये यहाँ आज भी अकेली ही आई थी। अरे मैडम जी आप यहाँ इस वक्त? हाँ, बस कुछ देखने आई थी। 10 मिनट का काम है। अच्छा अच्छा। मैंने सुना है कि यहाँ काम शुरू होने वाला है। पता नहीं मैडम, शायद आजकल थोड़ा सामान वामान तो साहब लोगों ने ऊपर चढ़वाना शुरू किया है। अच्छी बात है। जी। और कुछ देखा था? नहीं साहब और कुछ नहीं देखा। ब्रोकर को बुलाओ। जी साहब। इसको पहचानते हैं आप? हाँ हाँ हम पहचानते हैं ना, ये आकांक्षा है, हमारे यहाँ काम करती है। आपका नाम? मैं राघव आप्टे, यही बगल वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। ये मेरा बेटा है अयान। अयान लास्ट टाइम इसको कब देखा था आपने? इसे आज सुबह हमारे घर पे ही तो थी, जब हम दोनों ऑफिस के लिए निकले तो घर पे ही थी। सर इसे लिफ्ट में आते हुए मैंने देखा था। मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा था, तब तकरीबन 6:30-7 बज रहे होंगे सर। और इसके हाथ में ना सब्जी भाजी वाला थैला भी था। जब मैं वापस लौट कर आया तो सर बहुत शोर हो रहा था, तो पता चला ये हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ सर। और कुछ था इसके हाथ में? हाँ सर, पर्स था इसके हाथ पे, और इसके हाथ में मोबाइल भी था सर, क्योंकि जब ये लिफ्ट के अंदर जा रही थी तो इसके पास किसी का कॉल आया था और ये बात करते हुए जा रही थी सर। हेलो, ये मोबाइल का नंबर भरेगी। फोन नंबर उसका नहीं है मेरे पास। कितने टाइम से काम कर रही थी आपके घर पे? ये 8 महीने। घर कहाँ है इसका? पता नहीं, मतलब कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 8 महीने से आपके यहाँ काम कर रही थी, आपको ये नहीं पता कि उसका घर कहाँ है, उसका फोन नंबर क्या है? नहीं मतलब ये हमारे घर पे ही रहती थी ना, तो कभी फोन करने की नौबत नहीं आई, कभी पूछा ही नहीं। लेकिन जब हायर किया तब तो पूछा होगा ना, कहाँ से हायर किया था? नहीं सर, हायर नहीं किया था, यही अचानक एक दिन दरवाजे पे आ गई। वो खुद ही एक दिन दरवाजे पे आ गई और आपने उसको हायर कर लिया बिना उसका आगा पीछे पता किए। आई नो दिस इज रॉन्ग, गलती हो गई, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर साहब ब्रोकर रतन का फोन बंद है। इसका फुटेज निकलवा। सर मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली लॉबी का सीसीटीवी परसों से ही खराब है, हमने कंप्लेन की है। और किस किस को पता है इस बारे में? पता तो सभी को है, न्यूज़पेपर वाला, लॉन्ड्री वाला, दूध वाला, गेस्ट, टेनेंट, सबको पता है कि ये कैमरा काम नहीं करता। जी सर। आइए सर। ये सीसीटीवी चलता है? हाँ ये किसका फुटेज चाहिए हो? ठीक।
ये आकांक्षा का सामान सर, और उसके कपड़े सर्वेंट रूम में पड़े हैं, और ये पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज। सर पैसे, इतने सारे पैसे? देखा, इसलिए हमेशा मैं तुम्हें कहता रहता, सीधी मत समझना उसको। अपने घर से चुरा चुरा के कितना पैसा इकट्ठा करके रखा है देखो। अब पापा हम घर पर कैश रखते ही कब थे जो वो बेचारी चुराएगी? हाँ तो चुप कर, जब भी देखो उसकी तरफदारी करता रहता है तू। चुप। सर खराब हो गया तुम्हारा, ऐसे रिएक्ट कर है जैसे सबको शक हो जाएगा। पापा आप अच्छे से जानते हैं कि आकांक्षा मेरे लिए क्या मायने रखती थी, और वैसे भी सच्चाई को आप ज्यादा दिन छुपा नहीं पाएंगे। अक्टूबर आज मेरा बर्थडे है। एक्चुअली है नहीं, पर मैं और पापा इसी दिन को मेरा बर्थडे मनाते हैं। मैं खुश हूँ, गिफ्ट भी मुझे बहुत मिले, लेकिन जो चाहिए जिंदगी में वो कब मिलेगा? मैं अकेली हूँ, हमेशा से अकेली ही थी। सब होते हुए भी कोई नहीं है आसपास जिसे मैं अपना कह सकूं। क्या कभी मुझे जिंदगी में वो खुशी मिलेगी जिसकी मुझे बचपन से तलाश है? और ये आकांक्षा लिफ्ट में दाखिल तो हुई लेकिन चौथे माले तक पहुंची नहीं। एक काम करो, ये फुटेज ना अपनी टेक्निकल टीम को भेजो, जरा कंफर्म करो इस वीडियो के साथ कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई। मतलब वो बीच के किसी फ्लोर पे उतरी होगी। सर मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करता हूँ। इसके अलावा मैंने बिल्डर के ऑफिस में भी बात की। वो फ्लैट आकांक्षा के नाम पर ही रजिस्टर्ड, पूरा नाम आकांक्षा पटेल है। सर 1.5 करोड़ का फ्लैट है, जिसमें से 75 लाख उसने ऑलरेडी पे कर दिए हैं अपने ही बैंक अकाउंट से। घर में काम करने वाली लड़की के पास इतना सारा पैसा? तो उसका बैंक अकाउंट सूरत का है। बैंक अकाउंट से मैंने उसका फोन नंबर निकाल के उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। अब तक फैमिली के बारे में कुछ पता चला? कुछ खास नहीं सर, स्मॉल टाइम बिजनेस फैमिली है, 15 साल से वही रह रहे हैं, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। रतन जी आप ही के पास आ रहा था। आकांक्षा पटेल जानते हो ना इसे? अब हाँ सर, ये वही मैडम है जिन्होंने एसेंस बिल्डिंग में फ्लैट बुक किया है। और उसी फ्लैट में इसकी लाश मिली है। लाश? आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरी पिछले हफ्ते बात हुई थी, तब तो सब कुछ ठीक था सर। कल रात ये अपने फ्लैट पर गई थी, पता है क्यों? नहीं पता सर। कहीं जा रहे हो? हाँ, वो मेरी दादी का देहांत हो गया है तो गांव जा रहा हूँ, नागपुर। विनय सर, ये कॉल रिकॉर्ड्स, लास्ट डायल नंबर देखो, इस नंबर पे फोन करो, कनेक्ट हो तो मुझे देना। ये आकांक्षा जब भी आपके पास फ्लैट बुक करने आई या जब भी मिली थी, किसी और के साथ आई थी कभी? नहीं सर, वो अकेली ही आई थी। उनका तो एग्रीमेंट भी उन्हीं के नाम पे है, अकेले। सर कनेक्टेड। हेलो हेलो। बेवकूफ समझा पुलिस को? चल। सर वो आकांक्षा को लास्ट कॉल तूने किया? तुम्हारा? सर मैंने नहीं मारा है मैडम को, वो मैं मानता हूँ कि मैंने उनको कॉल किया था।
हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। हेलो। एक सेकंड। हेलो, हाँ 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 बोलिए। मैडम वो बाजू वाला फ्लैट भी अवेलेबल हो गया है। अगर आप 50 लाख रुपए अरेंज कर पाओगे तो वो भी साथ ले लो जोड़ी में। हाँ वो बैंक के पास है लेकिन मैं डायरेक्ट करवा दूंगा। पर अभी तो उसका कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है ना, और मुझे अभी उसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं लग रहा है। अरे वो सब ठीक हो गया है, नोटिस भी रिलीज हो गया है और बिल्डर केस जीत चुका है। बस हफ्ते 2 हफ्ते में फुल फ्लेज काम शुरू हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो 5 लाख रुपए देके बुक कर लो और जब काम शुरू हो जाए तो फिर देख लेंगे। देखिए आप मुझे कैश दे दो और मैं बिल्डर ऑफिस में सुबह जमा कर दूंगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम मिलकर बात करते हैं और मैं फ्लैट का एरिया भी देख लेती हूँ। ठीक है मैडम, आप मुझे 20 मिनट में साइट पर मिलो, मैं वहीं पर आता हूँ। ओके। अरे मैडम जी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ बस कुछ देखने आई थी। सर मैं वहाँ थोड़ा लेट पहुँचा। मैंने मैडम को फ़ोन करने की भी ट्राई की लेकिन उनका फ़ोन नेटवर्क से बाहर था। जब सर मैं वहाँ पहुँचा तो मैडम की डेड बॉडी देखी, इसलिए सर मैंने सोचा कि मैं गांव निकल जाता हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। आकांक्षा पैसे लेके आई थी? पता नहीं सर, तो मैडम ने कहा था कि पहले वो मिलकर बात करेंगी, तो शायद वो नहीं लेकर आई होंगी या शायद लेकर आई होंगी। सर आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। चाकू जैसे किसी धार वाली चीज से गला काटा गया है। मर्डर या तो लेफ्ट हैंडेड है या तो कोई वर्कआउट करने वाला, जिसके दोनों हाथों में इक्वल स्ट्रेंथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, आकांक्षा 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या? आकांक्षा के साथ अफेयर था ना तेरा? बर्थडे था उसका जब तूने उसको मारा। हाँ? क्यों मारा? मैं कसम खाता हूँ मैंने उनको नहीं मारा है, और अफेयर मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, मैं क्यों करूँगा? बीवी बच्चों वाले लोग अफेयर नहीं करते। डीएनए करवाओ इसका। अपनी बेटी को मैं बस सब कुछ दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिला। प्यार, दुनिया भर का प्यार दूंगी मैं उसे। बेटी? हाँ देखना, मुझे बेटी ही होगी। आकांक्षा प्रेग्नेंट थी। शायद आप लोग जानते थे। वो नहीं, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। शादीशुदा थी या कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, क्या है कि वो उसका पर्सनल मैटर है और हम उसके पर्सनल मैटर में नहीं पड़ते थे। वो हमारे घर में काम करती थी, घर का काम करने वाली लड़की थी। ऐसे वर्कर क्लास लोगों के साथ हम लोग मुंह नहीं लगते। आप दोनों का डीएनए टेस्ट लगेगा। डीएनए टेस्ट? क्यों? जितना आयन अफेक्टेड है, वर्किंग क्लास के लोगों के लिए इतना दुखी कोई नहीं होता। आयन, सच बताओ, आकांक्षा से अफेयर था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लिया कीजिए। अरे सच तो ये है, सच तो ये है कि आप बिना वारंट के आए हैं, फिर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। अब वारंट लेके आइए, फिर बात होगी। और वैसे भी वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उससे पहले ही आपको कमिश्नर सर से फोन आ जाएगा। जब आपने कुछ किया नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? डर नहीं रहे, हम इज्जतदार लोग हैं, सोसाइटी में नाम है हमारा। आप हमारे डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो 4 लोग बातें करेंगे। वैसे भी उस टेस्ट से निकलने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी डीएनए टेस्ट होगी भी तो 4 लोग बातें करेंगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी वारंट लेके आएंगे तब बात होगी। तब तक प्लीज लीव।
फौरन निकलो जल्दी से, बाप बेटे में कुछ गड़बड़ है। जी सर। पर सर आकांक्षा का सूरत का एड्रेस मिल गया। चल। फाइनली मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। कोई आने वाला है मेरी जिंदगी में। मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी, उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। फाइनली परिवार होगा मेरा परिवार। जी अभिजीत प्रधान, सीनियर पीआई मुंबई पुलिस। बताइए। आकांक्षा पटेल को जानते हैं आप? हाँ, मेरे भाई की बेटी है। आपके भाई की बेटी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुंबई में लाश मिली है उसकी, मर्डर हुआ है। आपके भाई कहाँ हैं? उनका 10 महीने पहले देहांत हो गया। ज्ञान भैया ने कभी शादी नहीं की, हमेशा कारोबार में लगे रहे। फिर जब शादी करने का सोचा तब उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाए। नाम क्या है आपका? चुटकी। पर आज से सब आपको आकांक्षा बुलाएंगे। पर एक गिफ्ट क्यों? हाँ, इसे आप अपना बर्थडे गिफ्ट समझ लो। पर मुझे तो अपना बर्थडे पता नहीं। हाँ, अब आज तारीख क्या है? 15 अक्टूबर। आज से आपका बर्थडे 15 अक्टूबर को होगा। और अब आप मुझे पापा बुला सकती हो। आओ बेटा, आ जाओ। ये तो कितना बड़ा घर है। यहाँ कितने लोग रहते हैं? सिर्फ मैं रहता हूँ और आप भी मेरे साथ रहेंगी। ममता, बेटा ये ममता आंटी है, ये आपका ख्याल रखेंगी। हेलो बेटा। हाय। कंसाइनमेंट अभी तक नहीं निकला। ऐसे काम करते हो तुम लोग? किसकी जिम्मेदारी है ये? सर वो प्रमोद सर की बेटी की तबीयत खराब है। तो प्रमोद को बोलो कि वापस अपने घर जाए और अपनी बेटी के पास रहे। दोबारा मुझे ऑफिस में ना दिखे। पापा, आप ऑफिस जा रहे हैं? पर हम तो लंच पे जाने वाले थे ना। क्यों? आज मेरा बर्थडे है। आज नहीं हो पाएगा, कल देखते हैं। पर पापा बर्थडे तो आज है ना। आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है आकांक्षा, कल या परसों भी मना सकते हैं। और हाँ, तुम 2 बजे ऑफिस आ जाना। बोर्ड मेंबर से तुम्हें ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाना है। अब तुम ऑफिस आना जाना शुरू कर दो, क्योंकि ये सब तुम्हें ही संभालना है। ज्ञान भैया ने ये घर और 3 और घर और सारी प्रॉपर्टी उस आकांक्षा के नाम कर दी। तो जब ये घर भी आकांक्षा के नाम पर है तो फिर आप यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं आप? बकायदा पैसे देकर खरीदा है मैंने ये घर और सारा बिजनेस भी खरीद लिया उस आकांक्षा से। इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ना, उनकी डिटेल्स चेक करो। जी सर। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अगर आकांक्षा इतनी अमीर है और घर और बिजनेस बेचने के बाद भी इतना सारा पैसा है, वो राघव आप्टे के घर पे काम क्यों कर रही थी? जी सर, बात तो अजीब है। मैंने आकांक्षा के बैंक स्टेटमेंट के लिए बोल दिया है। तुम एक काम करो, मुंबई निकलो, उसकी बिल्डिंग में जाके पूछताछ करो। उसका बॉयफ्रेंड या फिर प्रेजेंट फैमिली के बारे में पता चलता है क्या? देखो, लोग अक्सर पड़ोसियों से बातचीत कर लेते हैं। सर मुझे आपको कुछ बताना था। बोलिए। सर जब ज्ञान सर आकांक्षा बेबी को यहाँ लेकर नहीं आए थे, तब ज्ञान सर और भावेश सर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अपने ही भाई के बिजनेस फ्रॉड किया तूने। हिम्मत कैसे हुई तेरी? इस बिजनेस में मेरा भी हक है भाई। ये बिजनेस हमारे बाप दादा का खड़ा किया हुआ नहीं है, इसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आपके जाने के बाद इन सबका क्या होगा? मेरा ही होगा ना सब। कभी नहीं, तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा।
सड़क से किसी लावारिस को घर ले आऊंगा और सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। लेकिन ठीक है, आप अब जाइए। जी सर। पता करो कि जब भाई ने बिजनेस और घर से निकाल दिया तो उसके बावजूद भावेश ने एक घर खरीदा कैसे। छुटकी बहुत प्यारी बच्ची थी सर। हमारे पास चाइल्ड कमेटी वाले लेके आए थे। किसी रेड में रेस्क्यू हुई थी। छुटकी जिस आदमी के साथ रहती थी उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। जब छुटकी मेरे पास आई तब उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे। अभी गए हो? सर पिछले हफ्ते आके पूछ रहा था कि छुटकी कहाँ है। मैंने उसे बता दिया छुटकी अब यहाँ नहीं रहती, मुंबई चली गई। अब उसे तू भूल जा। आपको आइडिया वो कहाँ रहता है? सर ये बात तो आपको बीआर पुलिस चौकी में ही पता चलेगी, क्योंकि उसी थाने की पुलिस ने छुटकी को रेस्क्यू किया था। सर अच्छी लड़की थी, मेहनती थी और सबकी मदद भी करती थी वो। चाचा जी, चाचा जी, कितने ना आपको, उठिए, हाथ दीजिए। अरे कोई मदद तो करो, कैसे लोग हैं आप लोग? इंसानियत है कि नहीं है? ये लड़की अपनी औकात में रह के बात कर, समझी? औकात? मुझे पता है तू यहाँ की काम वाली है और मैं ओनर हूँ। घर खरीद लेने से तमीज और इंसानियत नहीं आ जाती है, उसके लिए अच्छी परवरिश चाहिए। सोसाइटी मीटिंग में ये बात उठी भी थी। मीटिंग में क्या हुआ था? सर आप एक काम कीजिए, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कीजिए। फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं वो, संजय नाम है उनका। सर मैं तो उस मीटिंग में था नहीं, तो मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। आकांक्षा के किसी बॉयफ्रेंड के बारे में जानते हो? सर बॉयफ्रेंड था उसका? नहीं सर, मतलब मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं सर। ये मेरा नंबर है, ठीक से याद कीजिए। कुछ याद आए तो मुझे फोन करके बताना। जी सर। वो अभी जस्ट अंदर गए, रुको मैं बेल बजा। आकांक्षा, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करना था। हाँ बोलो ना। मैं ये कह रहा था कि तुम इतनी सुंदर, हाँ तुम्हें क्या जरूरत है किसी के घर पे काम करने की? तुम मेरे घर आ जाओ, मेरा घर संभालना, लेकिन हाँ किसी नौकरानी की तरह नहीं, रानी की तरह। अच्छा तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं, पहले मैं चाह रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को जान लें, उसके बाद यू मीन लिव इन, राइट? मतलब कि मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूं और तुम्हें गर्लफ्रेंड और नौकरानी दोनों का सुख मिले, वो भी फ्री में, और मुझे उसकी सैलरी तो कोई मिलेगी नहीं, है ना? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ, और क्या करोगी सैलरी का? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और मेरे साथ रहोगी ना तो तुम्हें इज्जत भी मिलेगी। ऐसी खोखली इज्जत मुझे चाहिए भी नहीं। इतना क्या भाव खा रही हो? हाँ उस अयान को तो मदद देती होगी ना? आकांक्षा के बारे में बात करनी थी। आकांक्षा को लेकर सोसाइटी मीटिंग में क्या हुआ था? ये लड़की ऐसे ही मुंह चला रही थी और उस दिन न जाने क्या क्या नहीं सुनाया मुझे। ये लड़की सोसाइटी में रहनी ही नहीं चाहिए। देखिए संगीता जी, मैंने पता किया एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन। आकांक्षा ने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, किसी ने तो उस दिन मेरी मदद की, जबकि किसी ने नहीं की। ये यही रहेगी, ये यहाँ से क्यों जाए? देखा देखा आपने कैसे यहाँ के मर्दों के ऊपर इसका असर चढ़ रखा है। अरे जवान बुड्ढे सब इसके गुणगान गा रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ, अगर ये लड़की यहाँ पे रहेगी तो सारा माहौल खराब करेगी। और मेरा पति भी इसके पीछे लट्टू है। हाय आकांक्षा जी, हेलो आकांक्षा जी, कैसी है आप? सब इसका करा धरा है। देखिए संगीता जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप घर पे जाके बात कीजिए। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आकांक्षा से। सर ये महेश है। आकांक्षा बचपन में इसके पास से रेस्क्यू हुई थी। जब वो बच्ची रेस्क्यू हुई ना, उसकी बॉडी पे चोट के निशान थे। बाबा उठो बाबा। आ गई तू? आज कितना माल मिला?
बाबा, आज मैंने इतना ही कमाया, पर कल मैं और कमाऊंगी। आप खुश तो हो ना बाबा? सिर्फ 12 रुपए? आज दिन भर खाना नहीं मिलेगा तुझे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया ताकि छोटे बच्चे को देख के लोग ज्यादा भीख दे, लेकिन मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। ऐसा सच कह रहा। ये इसके सामान से मिला। मुंबई गया था मर्डर से 6 दिन पहले। क्या करने गया था? वो अनाथालय वाली बोली कि चुटकी मुंबई में है, और ये देख के मैं उसे ढूंढते हुए गया। बेटे की बहुत याद आ रही थी सब, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। तुझे पता कैसे चला कि आकांक्षा इनके यहाँ काम कर रही थी? अब क्या हुआ? क्या रिश्ता था आपका आकांक्षा के साथ? अरे, why are you crying? मैं तुम्हारी बहन हूं। I'm your twin. क्या बकवास चल रही है? क्या बकवास चल रही है? बस अभी क्या अभी बोरिया बिस्तर बांधो तुम्हारा और निकलो यहाँ से। पापा झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। मैं पापा आपकी बेटी। Don't touch me. Don't touch me. यार, मैं तुम्हारी बहन हूँ। पापा, आपने मुझे जहाँ छोड़ा था वहां से मुझे महेश बाबा ने उठाया था। महेश बाबा जानते थे कि अब कौन है। उन्होंने आपको आपकी दुकान पर देखा था। कहानी तो बेहतरीन बनाई है तुमने। अब बताओ तुम्हें चाहिए क्या? घर, बिजनेस, एस्टेट, पैसा? पापा? पापा मत कहो मुझे। बाप नहीं हूं तुम्हारा, मालिक हूं। 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। 1 हफ्ते के अंदर सामान समेट कर निकल लो यहां से। पापा लेकिन पापा उसकी अयान, गुड़ देखकर ऐसी चींटियां बहुत आएंगी। तुम्हें अलर्ट रहना होगा। अकल यूज करो। 1 हफ्ता। झूठ बोल रही थी वो इंस्पेक्टर। 8 महीने से हमारे घर में रही थी। 8 महीने से। इतने पूरे टाइम में उसने कुछ नहीं बताया। जैसे ही अयान ने उसे मौका दिया, ये चौका मारने चली। कुछ भी झूठ नहीं बोला पापा उसने। जो बोला सब सच बोला आकांक्षा ने। ये देखिए डीएनए रिपोर्ट्स। अरे बहन थी वो मेरी, सगी बहन, जिसको बरसों पहले आपने पैदा होते ही मुझसे दूर कर दिया। आज इतने सालों बाद जब वो हमारे पास आई तो उसके साथ समय नहीं बिता पाया, उसे जान नहीं पाया। कैसा भाई हूं मैं? क्यों किया पापा? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? जो भी था मुझे नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था मुझे। अच्छा हुआ वो चली गई। वैसे भी वो ये हड़पने आई थी सर। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा हड़पने आई थी वो। उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। आपसे दुगनी अमीर थी वो। जब आपने उसे छोड़ दिया तो सूरत के एक डायमंड मर्चेंट ने उसे अडॉप्ट किया था, और उनके बाद उनका जो कुछ था सब आकांक्षा को मिला था। अपने परिवार को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे निराशा ही मिली। महेश ने उसे अपने पास रखा, लेकिन अपने मतलब के लिए। बाद में ज्ञान पटेल ने उसे अपनाया, लेकिन अपने वारिस के तौर पर। वो सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव उसे कभी मिला ही नहीं।
सर ये भी हो सकता है कि राघव को पता चल गया हो कि वो प्रेग्नेंट है। शादी की बात तो कभी हुई नहीं थी और इसीलिए उसी ने आकांक्षा को मार दिया। वैसे भी पहले भी एक बार वो अबेंडन कर चुका है। अब वो वापस आई, वो उसे पसंद नहीं आया हो। ये महेश भी तो मुंबई गया था, पैसा चाहिए था उसे, उसको तोड़ो, उसका मुंह खुलवाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका बॉयफ्रेंड, आकांक्षा के बच्चे का बाप कौन हो सकता है? एक काम करो, राघव के घर के बाहर वाले कैमरे का पिछले 2 महीने का फुटेज निकालो और इस कैमरे के साथ में क्रॉस चेक करके देखो, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो आकांक्षा से मिलने के लिए आया जाया करता होगा। ओके सर। तो क्राइम सीन एक बार फिर से चेक करते हैं। तो बंदा कहीं से भी भाग सकता है, गार्ड था नहीं यहाँ और काम रुका हुआ है। और ये मार्क का साइज लेके जरा पता करो, ये जूता कितने साइज का है। जी सर। लेकिन सर कंस्ट्रक्शन साइट, कई लोगों का आना जाना वहाँ, किसी वर्कर का भी हो सकता है। वर्कर्स यूजुअली बिना चप्पल जूते के काम करते हैं और ऐसा फैंसी जूता तो डेफिनेटली नहीं पहनते। मैं फोरेंसिक टीम को बोलता हूँ, ये भी हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी ले लिया, मैं कंफर्म करता हूँ। हमारे पास सिर्फ 2 ही लीड्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट हैंड और दूसरा ये शू साइज। क्या हो रहा है नीचे? पुलिस आई है फिर से? हाँ। तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। लेकिन हाँ, आकांक्षा कई बार दोपहर में घर से बाहर निकलते हुए नजर आई, लेकिन बिल्डिंग के बाहर नहीं गई और 2-3 घंटे बाद वो फिर घर लौटी। इसका मतलब है कि आकांक्षा जिसको भी मिलती थी वो बिल्डिंग का ही कोई है। बिल्डिंग के सारे लोगों की एक लिस्ट बनाओ और सबका डीएनए करवाओ। लेकिन सर सब डीएनए के लिए नहीं मानेंगे, हल्ला मचा देंगे। ओके, लिस्ट तो बनाओ। जी सर। और सर संगीता का बैकग्राउंड चेक किया, वो लोग 4 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे और उसका पति जिम में ट्रेनर है। इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग है। ट्रैक करो दोनों को। सर इसमें सबके नाम है, सोसाइटी मीटिंग के लिए हर साल बनती है लिस्ट, ये इस साल की है। सभी के नाम है इसमें? जी सर। ये नंबर्स मेंबर्स के? जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। 1 मिनट। जी सर। जूते का साइज क्या है? अरे 7 नंबर। क्यों? ठीक है। हेलो, वो जूते का नंबर कुछ पता चला? पक्का कंफर्म है ना? ठीक है। अच्छा। अच्छी लड़की थी, कुछ मदद चाहिए हो तो बताना। चाचा, इस लिस्ट में से आप बता सकते हैं कि आकांक्षा का अफेयर किसके साथ हो सकता था? ये लिस्ट उन सभी लोगों की है जो इस बिल्डिंग में रहते हैं। ये तो नहीं बता सकता। 1 मिनट। सर जूते का साइज 8 नंबर है, एक लोकल ब्रांड का है, सोसाइटी के पास के एक शॉप में भी बिकता है और उस शॉप में सोसाइटी का एक रेगुलर कस्टमर है। कौन? मैं हेल्प यू प्लीज? ओके, थैंक यू। वेलकम। फिट रहने के लिए अक्सर मैं लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से आता जाता था। वही मैं आकांक्षा से पहली बार मिला और अट्रैक्ट हो गया। जल्दी हमारे बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार भी हो गया। आकांक्षा तो मुझे अपनी फैमिली मानने लग गई थी। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो शादी करने के लिए कहने लगी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर एक दिन कौन थे वो लोग? अरे वो तो मेरी बहन और भांजा है, बस कुछ दिनों के लिए घूमने आए हैं। उन्हें हमारे बारे में पता है क्या? बताया क्या तुमने? मैं कब मिलूं उनको? सही वक्त आने तो मैं मिलवाता हूँ। पक्का ना? हाँ पक्का।
कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में मुझे भी कुछ मिलेगा। बोलो ना। मुझे नहीं लगा था पुलिस कभी मुझ तक पहुंच पाएगी। सोसाइटी के ओल्ड मैन ने हमें बताया, लास्ट एनुअल मीटिंग के टाइम तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं रहते थे, 2 हफ्ते पहले ही यहाँ रहने आए। और हम समझ गए तुम फिटनेस फ्रीक हो, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग होगा। शू साइज भी तुम्हारा 8 है और डीएनए टेस्ट करके ये भी प्रूव हो जाएगा कि आकांक्षा का होने वाला बच्चा तुम्हारा है। सुन, मेरे सपनों का घर जो सिर्फ ईंट पत्थर सीमेंट नहीं है। पहली बार मैं किसी घर को अपना घर बोल पाऊंगी, जिसमें मैं अकेला फील नहीं करूंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे वो दिया जिससे मैं जिंदगी भर तलाश करती रही। मुझे परिवार मिल गया। मेरी बेटी का स्कूल इंडिया का बेस्ट स्कूल होगा, कॉलेज वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज होगा। वो ट्रैवल करेगी। फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट और प्यार हमेशा मिलेगा उसे। अब मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। एक नहीं, 2 जिंदगियों के सपने तोड़ दिए। बचपन में ठुकरा दी गई आकांक्षा को किस्मत ने फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया था। उसके पास पैसा, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी सब कुछ था, बस नहीं था तो अपना परिवार। वो भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करती थी। आकांक्षा एक परिवार चाहती थी और डेस्परेशन में अक्सर लोग गलत फैसले कर बैठते हैं। आकांक्षा ने भी वही किया। संजय ने उसे अपनी फैमिली होने का झूठा ख्वाब दिखाया और जब आकांक्षा को संजय की हकीकत पता चली तो संजय ने उसे मार दिया।